बहुत पुराने जमाने की बात है जब बसरा के आसपास कई छोटे छोटे गांव और अमीर बस्तियां आबाद थीं। वो वक्त सादगी, मोहब्बत और खुदा पर ईमान का दौर था। उन्हीं बस्तियों में एक छोटा सा कच्चा मकान था जिसमें एक शख्स रहता था जिसका नाम फारूक था। फारूक एक निहायत सादा तबीयत, शरीफ अलनफ्स और फिन के दिलदादा इंसान थे। उनके पास दुनियावी माल और दौलत की कमी जरूर थी, लेकिन दिल का मालदार इंसान था। फारूक की जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया इसका सब्र, ईमान और शुक्रगुजारी का जज्बा था। इसके पास रहने को सिर्फ एक मिट्टी की झोंपड़ी थी, लेकिन दिल ऐसा था जैसे मोहल्लों में रहता हो। लोग गुर्बत के बावजूद उसके साथ ऐसे बैठते जैसे सदियों से इसके साथ हों। फारूक के घर में 4 अफराद थे। वो खुद, इसकी नेक सीरत बीवी लबन और 2 मासूम बच्चे। गांव वाले अक्सर ताज्जुब से पूछते, फारूक, तुम रोजाना इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर शुक्रगुजारी की मुस्कुराहट क्यों रहती है? फारूक हमेशा मुस्कुरा कर जवाब देता, मेरे पास सुकून की दौलत है, मेरे रब का दिया हुआ अमन है, पैसे की दौलत तो फानी है। इस गांव में 2 तरह के लोग रहते थे। एक तरफ वो अमीर लोग थे जिनके पास ऊंचे ऊंचे महल्लात, खादिम गाड़ियां और दुनियावी आसाइशें थीं। दूसरी तरफ वो गरीब देहाती थे जो दिन भर मशक्कत करते, खेतों में काम करते और शाम को खाली हाथ लौटते। फारूक गरीब जरूर था, लेकिन इज्जत नफस का मालिक था। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मेहनत करता, कमाता और अपने बच्चों का पेट पालता। कुछ दिन ऐसे भी आते जब फाके होते, लेकिन शुक्र का दामन न छोड़ता। जब कभी किसी से मदद मांगता तो अमीर लोग तंजिया अंदाज में कहते, तुम तो कहते हो पैसा कुछ नहीं, तुम अल्लाह वाले हो, जाओ अल्लाह से मांगो। ऐसी बातें सुनकर फारूक का दिल टूट जाता, लेकिन वो खामोशी से मुस्कुरा देता और दिल ही दिल में कहता, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, वो जरूर इंसाफ करेगा। कौन जानता था कि फारूक जो आज अमीर है वो कुन हालात से गुजर कर हुआ है, ये सिर्फ फारूक जानता है। फारूक बसरा के बाजार का मशहूर ताजिर था। इसकी अपनी दुकान थी जिस पर हर वक्त रश लगा रहता। वो खुश इखलाकी से सबसे बात करता और बाकी ताजिरों के मुकाबले में कम मुनाफा लेता, जिससे लोग इसे पसंद करते। लेकिन यही खूबी इसकी बदकिस्मती बन गई। बाजार के दूसरे ताजिर जलने लगे। उन्होंने साजिश की। एक दिन एक बदनाम जमाना ताजिर मगराबान को नरुश के भेस में फारूक के पास भेजा। वो बोला, मैं दमिश्क से आया हूँ, आपके अखलाक व किरदार के किस्से सुने हैं, मैं आपके सारे कपड़े खरीदना चाहता हूँ, मेरा काफिला शाम तक आएगा, पैसे बाद में दूंगा। फारूक ने इसकी सादगी और बातों पर एतबार किया और शाम तक का वक्त देकर सामान दे दिया। मगराबान फारूक के पास बैठा, लेकिन असर की नमाज के बहाने मस्जिद गया और वहीं से गायब हो गया। काफिला कभी ना आया। फारूक की दुकान, सामान सब खत्म हो गया, कर्ज चढ़ गया, मकान भी गया और फारूक एक फकीर की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। फारूक, लबन और बच्चे गांव से बाहर एक टूटी झोंपड़ी में मुंतकिल हो गए। फारूक मजदूरी करता, लकड़ियां काटता, खेतों में काम करता, लेकिन हालात बद से बदतर होते गए। एक दिन मूसलाधार बारिश ने इसकी झोंपड़ी भी गिरा दी। बच्चे खिले आसमान के नीचे सोते, बीवी हर रात रोती। लेकिन फारूक हमेशा हौसला देता, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। लबन कहती, अल्लाह ने हमसे सब कुछ छीन लिया। फारूक कहता, जब तक सांस है उम्मीद है। एक दिन बसरा के बड़े ताजिर जुबैर बिन अब्दुर्रहमान ने फारूक को बकरियां चराने की पेशकश की। फारूक ने फौरन हामी भरी। रोज सुबह पहाड़ों पर जाता, शाम को थका हारा आता। गांव वाले इसे फारूक चरवाहा ही कहने लगे। एक दिन वो बकरियां चरा रहा था, दरख्त के नीचे सो गया। जब आँख खिली, बकरियां गायब थीं। इसने जंगल छान मारा, लेकिन बकरियां ना मिले। वो जुबैर के पास गया और सच बताया। जुबैर गुस्से से बोला, जब तक मेरा नुकसान पूरा नहीं होता तुम मेरे गुलाम रहोगे। फारूक ने सर झुकाकर गुलामी कबूल कर ली। फारूक दिन रात जुबैर के लिए काम करता। शाम को घर आता तो बीवी बच्चों से बात तक ना कर पाता। लबन इसके कंधे पर सर रख कर कहती, बस अब और नहीं। फारूक रातों को अल्लाह से रोता, ये अल्लाह, ये बोझ अब उठाया नहीं जाता, रहम फरमा। 1 साल गुजर गया। जुबैर ने देखा कि फारूक सच्चा है। बकरियां वाकई गुम हो गई थी। जुबैर ने इसे आजाद कर दिया और कहा, अगर कभी पैसे हों तो अदा कर देना, वरना मैं अल्लाह के लिए मुआफ करता हूं। फारूक घर पहुंचा, लबन से कहा, मैं आजाद हो गया हूं।
अब हम कहीं और जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। वो अपने बच्चों को लेकर दमिश्क रवाना हो गया। पीछे गांव वाले तंज कर रहे थे, ये गुलाम अब अमीर बनने जा रहा है। फारूक ने सब्र से सब सुना और खामोशी से शहर रवाना हो गया। दमिश्क में एक झोंपड़ी में रहने लगा। काम की तलाश में बाजारों में फिरता। एक दिन एक अमीर शख्स ने इसे आवाज दी। फारूक उसके पास गया। ज्यों ही इस शख्स ने फारूक को देखा, इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वही मगराबान था जो सालों पहले फारूक को धोखा देकर गया था। मगराबान ने फारूक से मुआफी मांगी, इसका पैसा लौटाया और मजीद कहा, मैंने बहुत जुल्म किया, अल्लाह के सामने शर्मिंदा हूं, मेरी निजात की दुआ करना। फारूक ने इसे मुआफ किया और कहा, मेरे अल्लाह का वदा है, सब्र करने वालों के लिए बेहतरीन अजर है। इसी दिन से फारूक की जिंदगी बदलने लगी। मगराबान ने इसे कारोबार में शरीक किया और वही फारूक जो कभी चरवाहा था, एक बड़ा ताजिर बन गया। लेकिन इसने गुरूर नहीं किया। आज भी जब लोग इससे पूछते कि कैसे कामयाब हुए, तो वो सिर्फ इतना कहते, सब्र, शुक्र और ईमान, यही मेरे असासे थे।